ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सांख्य योग और कर्म योग के अधिकारी कौन है। उपरोक्त विषय श्रीमद् भगवद गीता तत्ववेचनी टीका सहित पुस्तक से लिया गया है। चर्चा इस प्रकार प्रारंभ करते हैं। अब प्रश्न यह रह जाता है कि गीतोक्त सांख्ययोग और कर्मयोग के अधिकारी कौन है। क्या सभी वर्णों और सभी आश्रमों के तथा सभी जातियों के लोग इनका आचरण कर सकते हैं, अथवा किसी खास वर्ण, किसी खास आश्रम तथा किसी खास जाति के ही लोग इनका साधन कर सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि यद्यपि गीता में जिस पद्धति का निरूपण किया गया है वह सर्वथा भारतीय और ऋषि सेवित है, तथापि गीता की शिक्षा पर विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि गीता में बताए हुए साधनों के अनुसार आचरण करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश समस्त मानव जाति के लिए है, किसी खास वर्ण अथवा किसी खास आश्रम के लिए नहीं है। यही गीता की विशेषता है। गीता ने अपने उपदेश में जगह जगह मानवा, नरा, दे, भूता, देही आदि शब्द का प्रयोग करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है। जहाँ सांख्योग का मुख्य साधन बतलाया गया है, भगवान ने देही शब्द का प्रयोग करके मनुष्य मात्र को उसका अधिकारी बताया है। इसी प्रकार भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य मात्र अपने अपने शास्त्र वेद कर्मों द्वारा सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार भक्त के लिए भगवान ने स्त्री, शूद्र तथा पाप यौन तक को अधिकारी बतलाया है। और भी जहाँ जहाँ भगवान ने किसी भी साधन का उपदेश दिया है वहाँ ऐसा नहीं कहा है कि इस साधन को करने का किसी खास वर्ण, आश्रम या जात को ही अधिकार है, दूसरों को नहीं। ऐसा होने पर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी कर्म सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं होते। इसीलिए भगवान ने वर्ण धर्म पर बहुत जोर दिया है। जिस वर्ण के लिए जो कर्म से विहित है उसके लिए वे ही कर्म कर्तव्य हैं, दूसरे वर्ण के नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर ही कर्म करने चाहिए। ऐसे वर्ण धर्म के द्वारा नियत कर्तव्य कर्मों को अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुकूल मनुष्य मात्र ही कर सकते हैं। वर्ण धर्म के अतिरिक्त मानव मात्र के लिए पालनी, सदाचार, भक्ति आदि का साधन तो सभी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांख्य योग के साधन का अधिकार सन्यासियों को ही है, दूसरे आश्रम वालों को नहीं। यह बात भी युक्त संगत नहीं मालूम होती। भगवान ने सांख्य की दृष्टि से भी युद्ध करने की आज्ञा दी है। भगवान यदि केवल सन्यासियों को ही सांख्य योग का अधिकारी मानते तो वे अर्जुन को इस दृष्टि से युद्ध करने की आज्ञा कभी न देते, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्म मात्र का त्याग कहा गया है। युद्ध रूपी घोर कर्म की तो बात ही क्या है। फिर अर्जुन तो सन्यासी थे भी नहीं। उन्हें भगवान ने ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने तक की बात कही है। इसके अतिरिक्त तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने सांख्य योग की सिद्धि केवल कर्मों के स्वरूपता त्याग से नहीं बतलाई है। यदि भगवान सांख्य योग का अधिकारी केवल सन्यासियों को ही मानते तो सांख्य योग के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग आवश्यक बतलाते, और यह नहीं कहते कि कर्मों का स्वरूपता त्याग कर देने मात्र से ही सांख्य योग की सिद्धि नहीं होती। यही नहीं, मैं जहाँ के ज्ञान साधन बतलाए गए हैं, यही नहीं, अध्याय 13 में 7 से 11 में जहाँ ज्ञान के साधन बतलाए गए हैं वहाँ एक साधन स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि आसक्त एवं समता का त्याग भी बतलाया है। आसक्ति
अशक्तिरन भिनंग पुत्रदार गृहादिषु स्त्री पुत्र धन मकान आदि के साथ स्वरूपता संबंध होने पर ही उनके प्रति आसक्ति एवं ममता के त्याग की बात कही जा सकती है। संन्यास आश्रम में इनका स्वरूप से ही त्याग है। ऐसी दिशा में यदि सन्यासियों को ही ज्ञान योग के साधन का अधिकार होता तो उनके लिए इन सबके प्रति आसक्ति और समता के त्याग का कथन अनावश्यक था। तीसरी बात यह है कि 18वें अध्याय में जहाँ अर्जुन ने खास संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न किया है, वहाँ भगवान ने संन्यास के स्थान पर सांख्य योग का ही वर्णन किया है। संन्यास आश्रम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। यदि भगवान को संन्यास शब्द से संन्यास आश्रम अभिप्रेत होता अथवा सांख्य योग का अधिकारी वे केवल सन्यासियों को ही मानते तो इस प्रसंग पर अवश्य उसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते। इन सब बातों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सांख्य योग का अधिकार सन्यासी गृहस्थ सभी को समान रूप से है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि सांख्य योग का साधन करने के लिए संन्यास आश्रम में सुविधाएं अधिक हैं। इस दृष्टि से उस आश्रम को अर्थात संन्यास आश्रम को गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा सांख्य योग के साधन के लिए अवश्य ही अधिक उपयुक्त कह सकते हैं। कर्मयोग के साधन में कर्म की प्रधानता है और स्ववर्णोचित विहित कर्म करने की विशेष रूप से आज्ञा है, बल्कि कर्मों का स्वरूप से त्याग इसमें बाधक बतलाया गया है। इसीलिए संन्यास आश्रम में कर्म प्रधान कर्मयोग का आचरण नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ द्रव्य और यज्ञ दानादि कर्मों का स्वरूप से त्याग है। किंतु भगवान की भक्ति सभी आश्रमों में की जा सकती है, अतः भक्त प्रधान कर्मयोग सभी आश्रमों में बन सकता है। कुछ लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि गीता तो साधु सन्यासियों के काम की चीज़ है, गृहस्थों के काम की नहीं। इसीलिए प्रायः बालकों को इस भय से गीता नहीं पढ़ाते कि इसे पढ़कर ये लोग गृहस्थ का त्याग कर देंगे, परंतु उनका ऐसा समझना सर्वथा भूल है। यह बात ऊपर की बातों से स्पष्ट हो जाती है। वे लोग यह नहीं सोचते कि मोह के कारण अपने छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा ज्ञान से निर्वाह करने के लिए उद्यत अर्जुन ने जिस प्रकार रहस्य गीता के उपदेश से आजीवन ग्रस्त में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार से हो सकता है। यही नहीं, गीता के उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब तक इस धराधाम पर अवतार रूप में रहे तब तक बराबर कर्म ही करते रहे। साधुओं की रक्षा और दुष्टों का संहार करके उद्धार किया और धर्म की स्थापना की। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो लोग मेरी देखा देखी कर्मों का परित्याग कर आलसी बन जाएं, और इस प्रकार लोक की मर्यादा छिन्न भिन्न करने का दायित्व मुझे पर रहे। भगवान श्री कृष्ण पर ही इसका दायित्व रहे। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गीता सन्यासियों के लिए नहीं है। गीता सभी वर्णाश्रम वालों के लिए है, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ। अब सभी अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों को करते हुए सांख्य या योग या दोनों में से किसी एक निष्ठा के द्वारा अधिकारानुसार साधन कर सकती हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, चाहे जो मनुष्य हो, प्रत्येक व्यक्ति को सांख्य योग या कर्मयोग करने का अधिकार है। दोनों में से किसी एक की निष्ठा के अनुसार ही साधन करना श्रेयकर होता है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि गीतोक्त सांख्य योगी या कर्मयोगी बनने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य मात्र को है। इसी प्रकार की अन्य चर्चाओं के बारे में भी आगे बताया जाएगा। यदि प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं तथा वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण।